Welcome and Jai Hind dear defense aspirants. ऑल इंडिया रैंक 1, 2 and 3 देने के बाद भी टीम सेंचुरियन आज एक बार फिर से तैयार हो चुकी है आप सभी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी देश भर के लाखों बच्चों का सपना होता है। जब आप कक्षा 8 में होते हैं, 9 में होते हैं, जब वर्दी आपको इंस्पायर कर रही होती है ना, तो उस समय सिर्फ एक ही एग्जाम का ख्याल आप सभी के माइंड में आता है, दैट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी, है ना आदित्य सर। एंड बच्चे जो हैं वो क्लास 10th के बाद में ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें एक ऐसा कोर्स मिल जाए कि हम 11th भी अच्छे से कर लें, 12th भी कर लें, और 12th अपीयरिंग के अटेम्प्ट में, दैट इज अगर आप 2026 में क्लास 11th में जा रहे हैं तो एनडीए 2027 आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है एनडीए की सीढ़ी के लिए। और उस अटेम्प्ट की तैयारी आप अभी से कैसे एक अच्छे डिसीजन और प्लानिंग के साथ में कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम आज आपके सामने मौजूद है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी वजह से हम ये मेगा लॉन्च कर रहे हैं, फ्रॉम क्लासरूम टू कमीशन। रिजवान सर, इस बार हमने थीम रखी है, बहुत प्यारी थीम है जिसमें वेयर डिसिप्लिन मीट्स डेस्टिनी, इसके ऊपर आज पूरी चर्चा होने वाली है। डिसिप्लिन मीट्स डेस्टिनी, जैसा मैम ने इसमें वर्ड यूज, इसमें ऑलरेडी हेडलाइन है, डिसिप्लिन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन बैच न्यू है, सो न्यू में तभी न्यू मजबूत होगी जब आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग होगा। मिशन 2027 यूनिफॉर्म इन साइट दिख रहा है। तो आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कि क्लास 11th और क्लास 12th बोर्ड्स के साथ साथ में आप एनडीए प्रिपरेशन फॉर एनडीए 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं, उस पर हमारी पूरी टीम आपको गाइड करने वाली है। इस समय जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो अगले साल क्लास 11th में पहुंच जाएंगे। सो अप्रैल 2026 से आप अपनी डेस्टिनी अपने हाथों से कैसे लिख सकते हैं, आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चों हम 11th क्लास में रहते हुए और कैसे हम अपनी तैयारी को पुख्ता करें कि 12th क्लास में, जो कि हमारा बोर्ड का साल होता है, और उसी में ही मैडम हम अपना एनडीए एग्ज़ाम क्रैक कर लें और उसी साल हम अपना एसएसबी भी क्रैक कर लें, रिकमेंड हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। तो इसी के लिए यही प्रोग्राम, ये जो डाउट होता है बच्चों में कि कैसे हम साल भर अपना लेके चले, और 11th क्लास सबसे कंफ्यूजिंग ईयर भी होता है, कोई पर्टिकुलर कैरियर डायरेक्शन नहीं होता है। इन्हीं सब सोच को रखते हुए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने 2 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, और इस फाउंडेशन कोर्स के तहत हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बच्चों को एक कैरियर ओरिएंटेड डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे, जहां पे वो 11th क्लास प्लस 12th क्लास रहते हुए अपना ड्रीम, अपना कैरियर जो कि उसका एनडीए एग्ज़ाम है, उसको पूरा कर सके। तो मैम, हम यहाँ पे बच्चों को 2 साल जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उसमें हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्लस डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ को कैसे बैलेंस करके चलना है कि वो एनडीए के लिए भी परफेक्ट हो जाए, प्लस बोर्ड एग्जाम को भी बहुत अच्छे से टैकल कर सके। और हम सब लोग जो है ईयर 1 फाउंडेशन फोकस प्लान के ऊपर हमारी स्लाइड खुल चुकी है जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो मैं रिजवान सर को पूछूंगी कि ईयर 1 नया नया बच्चा होता है, नया नया जोश होता है, उमंग होती है, और वो 10th क्लास का छोटा सा बच्चा होता है जो अपने घर से दूर आता है। तो मम्मी पापा की छत्र छाया में रहता वो बच्चा अब हमारे पास, हमारे हाथों में है, अनजान हाथों में कह लीजिए। तो हम उसे अपना कैसे बनाते हैं, अपने परिवार में कैसे सम्मिलित कर लेते हैं और कैसे उसकी नींव बनाते हैं, और ईयर 1 में हमारे बेसिक गोल्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैम आपने पूछा कि ईयर फर्स्ट मतलब 11th में हम बच्चों की कैसी प्रिपरेशन कराएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल जब 10th क्लास का बच्चा जो अपने घर से पहली बार निकलता है, और वो उसका सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि हम कैसे एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करें। हमको तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि 9-10 तो हमने आराम से गुजार लिया, अब हम कैसे करियर के बारे में बात करें। और 11th इतना ज़्यादा बहुत बड़ा रोल नहीं होता बच्चे के लिए, क्योंकि 10th गया उसके बाद 11th में आसानी से पहुंच गया, फिर वो सोचता है चलो 12th होगा, फिर उसके बाद हम सोचेंगे। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की पहल है कि जिसमें बच्चा कैरियर ओरिएंटेड प्लान करे अपना। तो 11th में जब आता है तो हम उसको, चूँकि बेसिक पहले उसको 9-10 की बेसिक पहले तो उसको पहली क्लास में, शुरुआत की क्लास में हम लोग बेसिक 9-10 में जो किया उसके बारे में सिखाते हैं बच्चों को। उसके बाद 11th के जो सिलेबस है, आपने जैसे बोला कि क्या एनडीए की हम तैयारी कराते हैं बच्चों को, तो बिल्कुल थोड़ा सा रुझान उनका एनडीए की तरफ तो ज़रूर रहेगा। जैसे हम उनका जैसे क्लासेस का जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, वो सब तो चलेगा। साथ में बीच बीच में वीकली कभी प्लान हमने कर लिया, तो उसमें क्या हो गया कि जैसे हमने जीटी का कोई सेशन रख लिया, कोई 2 घंटे का हमने स्पेशल क्लास जो है स्किल डेवलपमेंट का रख लिया, तो ऐसे ही जीके का सेशन हमने कर लिया, जीडी का कभी सेशन करा लिया।
तो उसमें टच हम लोग देते जाते हैं उसको। रिटन के साथ रिटन कैसे करोगे, कभी कभी हमने प्रैक्टिस सेशन करा लिया, प्रैक्टिस पेपर करा लिया कि आप जो है एनडीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप उसको हैंडल कैसे करोगे। साथ में जैसे एक बात करेंगे, जैसे सिलेबस में केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ है, तो उनके क्वेश्चन एनडीए ओरिएंटेड कैसे होते हैं। अब क्लास में तो पढ़ाया जाएगा, साथ में उनको एनडीए की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो टेस्ट पेपर भी उनके अलग से बनते रहते हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशन उनको पता चलता रहेगा, इंटरेस्ट भी आता जाएगा कि एनडीए है क्या। तो बच्चे यही बोलते फिर कि सर ये तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कैसे एनडीए में, और जो हमारे सीनियर हैं वो कैसे नहीं कर पाते, कैसे नहीं समझ पाते। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी खास इसीलिए है क्योंकि जो यहाँ पे मेंटरशिप होती है वो एक स्पेशल लेवल की मैम होती है। तो हमारा जो फोकस रहता है वो क्लास 11th के एकेडमिक्स पे रहता है, और जैसे रिजवान सर ने बताया वो एनडीए बेसिक्स पर रहता है। स्ट्रेंथ हम करते हैं बच्चे का पीसीएम, इंग्लिश एंड जीके, मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारे पास में दो मैथमेटिक्स के फैकल्टी मेंबर्स हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, तो व्हाट डिफरेंट वी आर डूइंग, बिकॉज 11th का ऑलरेडी सिलेबस रहता है, क्योंकि 10th से 11th का सिलेबस इज बिट डिफरेंट, नॉर्मल से फिर बच्चा अपग्रेड कर रहा है। तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स आप 11th से ही उसको पढ़ाने लगते हैं, किस तरीके से आप उसको वेटेज ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन आप करा रहे होते हैं उसको? मैम जैसे आपने भी पूछा कि क्या हम 11th से ही सिखाना शुरू कर देते हैं, तो जैसे भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग में पहले, क्योंकि बच्चा 9th-10th से हमारे पास में आ रखा होता है, 11th-12th का सिलेबस डिफरेंट है, तो हम पहले ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराते हैं कि आप पहले 10th से 11th में कैसे उसे क्रॉस करके आओगे। तो एक ब्रिज कोर्स होता है, इसमें पूरे बेसिक्स, क्योंकि हमें ये आइडिया है कि शायद कहीं जब एकेडमिक्स आपने पढ़ाई करी है, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ना कवर कराई गई हूँ। अब ये मान के चल रहे हैं कि आपको वो चीज़ें आती हैं, पहले से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट आएगा कि आप शायद कोप अप नहीं कर पा रहे हो, कि आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई गई। अब वो आपकी फॉल्ट नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं, हम पूरा ब्रिज कोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम पूरा 9th-10th से लेकर के पूरा बेसिक आपको पहले कवर कराते हैं कि क्या क्या चीज़ें छोड़नी हो, क्या क्या चीज़ें करनी हो ना। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? और ब्रिज कोर्स के साथ साथ में क्या है कि जैसे एनसीईआरटी का रेफरेंस हो गया हमारा, है ना, एनसीईआरटी का रेफरेंस भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। साथ में जो है जो आरडी शर्मा है, जिसका जो 11th का जो एकेडमिक वाला पार्ट है, सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस है, ये भी हम लोग ऐड करके रखते हैं। जी सर, और एनसीईआरटी के अलावा हम यहाँ पर क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में है नहीं बट एनडीए में है, तो वो भी हम लेकर के चलते हैं कि आपको एनडीए का पूरा सिलेबस भी हम साथ साथ में कवर कराते हुए चलें। और ऐसा करके पूरे हम 11th में पहले तो आपको बोर्ड पे फोकस कराएंगे, वो जो एकेडमिक्स पे फोकस कराएंगे, प्लस साथ में थोड़ा थोड़ा ब्रिज कोर्स की तरह अपन बेसिक्स और एनडीए के थोड़ा थोड़ा टच देते हुए कि पीवाईक्यू दिखाते हुए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनडीए में आते हैं, हम इस तरह से मैथ की तैयारी को लेकर के चलते हैं। वेरी नाइस सेड। और मैं आदित्य सर से बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर मोर रिगरस प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेशन इन दी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, प्लस एनुअल फंक्शंस हो गए हमारे, फिर वीकली इनको स्पोकन इंग्लिश एंड पीडी सेशंस भी दिए जा रहे हैं। तो मतलब हाउ इज दिस, ये क्यों कराया जा रहा है? क्या ये जरूरी है क्लास 11th के बच्चे को? उसको तो एकेडमिक्स पे फोकस करना चाहिए। कैन यू टेल देम व्हाई वी आर मेकिंग देम? श्योर मैम, जैसा कि फाउंडेशन बैच की थीम है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो अपना सिलेक्शन इंश्योर करें, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट इज़ नॉट जस्ट वन डे प्रोसेस। सो 11th फाउंडेशन बैच की जो थीम है वो इसी आधार पे है कि बच्चे जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटन क्वालिफाई करके जब उन्हें मौका मिलता है एसएसबी इंटरव्यू में अपीयर होने का, तो वो खाली हाथ ना लौटें, वो स्क्रीन आउट ना हो या कोई भी ऐसा केस ना हो जिसकी वजह से उनको रिपेंटेंस हो कि काश मैंने अपने फाउंडेशन डेज में एसएसबी इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग ले ली होती। या एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग तो हमारी वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, हम 14 डेज़ और 21 डेज़ में कैंडिडेट को रेडी कर देते हैं, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग से भी पहले फाउंडेशन इज़ रिक्वायर्ड, और वो फाउंडेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स, मिलिट्री अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ उसका बिहेवियर पैटर्न। सो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का जो सेंचुरियन लीडरशिप ड्रिल है वो बच्चों को रेडी करता है कि आने वाली एसएसबी में कैसे वो अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके रखे, जिससे कि एसएसबी इंटरव्यू की एसआरटी, डब्ल्यूएटी, टीएटी, पीपीएनडीटी, वो सारे जीटीओ ऑब्स्टिकल्स की ट्रेनिंग वो अच्छे से गेन कर पाएँ। उस समय उनका ध्यान उन बेसिक बातों पर ना जाए कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, मुझे तो मिलिट्री अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन तो करना चाहता हूँ बट मुझे बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है। और हमारी निकी मैम के जो करंट अफेयर्स के लगातार सेशंस यूट्यूब पर भी आ रहे हैं और उनके सेशंस ऑफलाइन मीडियम में भी हम कंडक्ट कराते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक मोटिवेशन हो, उन्हें पता हो कि उनके बेसिक स्टैंडर्ड्स पे वर्क करना है उन्हें, और फाउंडेशन की यही थीम है, क्योंकि फाउंडेशन का मूल मंत्र यही है कि सिक्योर योर सिलेक्शन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि वो गोल्डन अटेम्प्ट है। बच्चे जो आते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स से पढ़ के आते हैं, कोई हिंदी मीडियम का है, कोई इंग्लिश मीडियम का है।
तो बच्चे जब एंटर करते हैं उठना बैठना तक टीम सेंचुरियन उनको सिखाते हैं, तो पीजी के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती है सर। ऐसे मतलब क्या चैलेंजेस रहते हैं जो बच्चे आते हैं उनको हम इस मैनर में भी कैसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि 1 मंथ के बाद में वही बच्चों का बिफोर एंड आफ्टर बहुत चेंज नज़र आता है इन फोटोग्राफ्स में, पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में, ड्रेसिंग में, बात करने के तरीके से, फीडबैक देने से, टीचर्स को अप्रोच करने में। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? और आरपी सर के लिए भी एक क्वेश्चन है, नहीं इंग्लिश हिंदी मीडियम का बच्चा भी अगर मेरे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर रहा है सेंचुरियन के, एंड सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपने जो फाउंडेशन बैचेस है वो लखनऊ में भी, देहरादून में सेपरेटली बहुत ही अच्छे स्कूल्स में रन कराती है, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको मैं अभी आगे आने वाले पूरे सेशन में देने वाली हूँ। तो बच्चों को आप कैसे एक लेवल पर लेके आते हो? बिकॉज अंग्रेजी वाला तो कह रहा है इट्स फाइन इनफ, बट जो हिंदी मीडियम वाला है उसको आप कैसे लेवल अपग्रेड कराए जाते हो, उसके ऊपर भी आप एम्फेसिस दीजिएगा। बिल्कुल आपकी जी बिल्कुल मैम, मैं तो फाउंडेशन बैच के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, और साथ में बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से, हिंदी मीडियम से हैं। तो मैं उनको, हालांकि मुझे कहते भी हैं कि सर आप इंग्लिश को ना बिल्कुल हिंदी इंग्लिश एक साथ मिक्स करते हो, तो इंग्लिश को आप हिंदी में पढ़ा देते हो। इवन कुछ टीचर्स भी कहते हैं मुझे। तो मैं बिल्कुल वही कोशिश करता हूँ, उनको वोकैब जो उनकी है बिल्कुल हिंदी में उनको बताता हूँ, एक एक शब्द बताता हूँ, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स की इवन मैं हिंदी हर एक शब्द की मैं हिंदी बताता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू कि बच्चा पहले उसके अंदर इंटरेस्ट आए पहले, क्योंकि इंग्लिश में ना रूल देख के बच्चा भागता है कि रूल है, नियम है। तो फाउंडेशन बैचेस में बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखा है आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स उनके अंदर बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता है। मैंने ऐसे देखा हुआ है जिनकी वो कैब बिल्कुल ख़राब है, लेकिन आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स उनकी वो कैब अच्छी हो रही होती है, जिसको यही नहीं पता कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो मैं देखता हूँ जब उस टॉपिक्स को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ तो वो बताता है सर नाउन मज़ा आ गया मुझे पढ़ के। उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, तो जब बेसिक बच्चा पढ़ लेता है क्लास 11th में, तो 12th में बहुत दिक्कत उसको नहीं आती है। जी मैम। जी थैंक यू। एंड निकी मैम से एक क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स जो आप पढ़ाते हैं, जितने सब्जेक्ट्स आप जो टॉपिक्स डील कर रहे हैं, 11th क्लास से हम बच्चे को कैसे इसके बारे में बताते हैं? क्योंकि जनरली जब आदित्य सर आपने भी नोटिस किया होगा, एसएसबी बैच में जब बच्चा आता है वो एनडीए तो क्वालिफाई करके आ रहा होता है अपना रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, बट शायद डिफेंस अवेयरनेस लो रहता है, जनरल अवेयरनेस लो रहता है। तो ये फाउंडेशन बैच में आपको एस मिलने वाला है कि ये सारी चीज़ें आपकी कभी लो नहीं होंगी, समय रहते हुए आपको ये सारी चीज़ों की अच्छी प्रिपरेशन टीम सेंचुरियन के सभी बेहतरीन एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स कराते हैं। सो ओवर टू निकी मैम, कैसे आप सब्जेक्ट्स को डील करते हो, कैसे टॉपिक्स बनाते हो और बच्चों को इजी मैनर में, क्योंकि बोरिंग भी लगता है कुछ बच्चों को उसको पढ़ना और रिटेन करना, हाँ निकल जाता है ऊपर से। तो जैसे कि अभी आरपी सर ने मैम कहा कि इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ। यानी कि जब भी हम करंट अफेयर्स को, जब मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे देखा करती थी, तो सबसे बड़ा काम मुझे लगता था कि अरे करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही अगर हमें ऐसा कोई टीचर मिल जाए जो कहीं ना कहीं करंट को एक स्टोरी के फॉर्मेट में बता दे, डेट इज़ व्हाट वाज द ओरिजिन, देन उसके बाद बीच में क्या हुआ, देन अभी क्या चल रहा है, देन आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि जब हमें एसएसबी में जाना होता है तो उस दौरान सिर्फ एक पोर्शन नहीं पूछा जाता है कि आपको सिर्फ फॉर में ही बताना है और अगेंस्ट में ही बताना है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब बेसिक लेवल से शुरू करेगा अपनी प्रिपरेशन, तो वो सारी सिनेरियोज को देखेगा कि अच्छा ठीक है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आगे ये भी पॉसिबल है। तो वो 2 साल जो वो रहेगा ना कहीं उसके बेस को प्रॉपर तरीके से मजबूत करेगा, और वो नो डाउट कि जब वो सिलेक्शन के टाइम पीरियड में जाएगा तो उसे लगेगा यस वो जो फाउंडेशन जो मैंने स्ट्रॉन्ग किया था ना, नो डाउट कि अब मेरी नींव पूरी तरीके से मजबूत है और फाइनली बिल्डिंग उसी पे खड़ी होगी। दैट इज, एंड आप देख रहे हैं डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे टीचर्स से बात कर रहे हैं और आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे इस बातचीत के जरिए कि बहुत डिसेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत डिसिप्लिन पर्सनालिटीज़ हैं हमारे टीचर्स। तो डेफिनेट सी बात है वही विजनरी होते हैं और साथ ही साथ में वही बच्चों के आइडल्स भी बनते हैं। तो जब इतने अच्छे आइडल्स हैं तो बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छे निकलेंगे। और पेरेंट्स के लेवल पर भी आप अपने बच्चे को अनजान हाथों में जब सौंपते हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और रिस्क आप लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये रिस्क लेना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा और ये आप लेंगे और आप देखेंगे कि हमारे टीम सेंचुरियन के सभी फैकल्टी मेंबर्स दे आर जस्ट लाइक द गार्जियंस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। तो एक डिसिप्लिन मैनर में बच्चों का जो अप्रोच रहता है। तो खैर आपने होप ईयर 1 का जो प्लान है वो डेफिनेटली समझा, जो अप्रैल 2026 से लेकर मार्च 2027 तक है। सो बेसिकली 11th क्लास में आप 11th की पढ़ाई भी कर रहे होंगे, पूरा शेड्यूल भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ में आपको ये एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है, दैट इज 11th एकेडमिक्स के साथ में एनडीए बेसिक्स की क्लासेस ये सेपरेटली चलती हैं, शाम को चलती हैं। और ये कितने घंटे की चलती है सर? मैम हमारा शेड्यूल जब एग्ज़ाम के बच्चे जब फ्री हो जाते हैं, जैसे कि उनका
जिस समय मतलब एग्ज़ाम के क्लोज़ होते हैं उस समय स्कूलिंग को हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल वहाँ से कट करके हम अपने जो हमारा रूटीन है उसमें बढ़ा देते हैं। वैसे नॉर्मली हमारा शेड्यूल 3 to 4 आवर्स का रहता है और लगातार हम उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि उनके स्कूलिंग के हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड साइमल्टेनियसली जो सब्जेक्ट सपोर्टिंग है, इंग्लिश, जीएस, उनको भी हम प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस एंड लेट्स मूव ऑन टू ईयर 2। अब ये मैं आपको एक ड्रीम दिखा रही हूँ, आप पिक्चर कह लीजिए, पिक्चर के फॉर्म में है, बट दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग। ईयर 2 पार्ट 1 दैट इज एक्सेलरेशन पेस। यस, यहाँ पे क्योंकि आप एक साल हमारे साथ इतना ट्रेन हो जाते हो कि आपको थोड़ा सा स्पीड गेयरअप करने की बहुत आदत पड़ जाती है, तो यहाँ पर अप्रैल 2027 से लेकर सितंबर 2027 तक आपका जो ज़्यादा लेवल का प्रिपरेशन होगा वो होगा टारगेट एनडीए 2027 के ऊपर एम्फेसिस होगा, अलॉन्ग विद क्लास 12 सिलेबस एडवांस्ड एनडीए एग्जाम की प्रैक्टिस चलती रहेगी। अब जीएटी सेशंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे यहाँ पर, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगी। वीकली मॉक टेस्ट चलते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। रेगुलर इंटरेक्शन, एसएसबी पैनल के जितने मेंटर्स हैं वो टाइम टू टाइम एज पर द शेड्यूल विजिट करते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, काउंसिल करते हैं और साथ ही साथ में रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी जाते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के। मैम ये फैक्टर बहुत ही इनकरेजिंग रहता है क्योंकि ये फैक्टर जो रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन होता है उनमें एक ऑथेंटिसिटी ले आता है और ऑथेंटिसिटी ऑफ रिजल्ट्स इज़ द पावर ऑफ सेंचुरियन, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। साथ ही जो हमारे फर्स्ट टर्मर, सेकेंड टर्मर के स्टूडेंट्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब वो एकेडमी विजिट करते हैं, जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनको और इनकरेजमेंट मिलता है कि जिस दिशा में वो तैयारी कर रहे हैं और उस दिशा में उनके सीनियर्स ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। सो रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएटेड पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। अब आ गए हम लोग ईयर सेकंड, मतलब 12th में हम लोग आ गए हैं और सितंबर का अटेम्प्ट होगा हमारा। बहुत अच्छी पिक्चर चल रही है आप सभी के ड्रीम में ना, तो बस इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो सितंबर अटेम्प्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब हमारा टारगेट हो गया 11th का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। बच्चे अब 12th में आ चुके हैं। अब टोटली जो 6 मंथ हमारा जो टारगेट होगा वो पूरी फुली जो है एनडीए पे टारगेट होगा। अब हमारे सेशन जो होंगे स्टार्ट होंगे वो पूरा जीएटी है, मैथमेटिक्स है, पूरा प्रैक्टिस जो है, रिगरस ट्रेनिंग जो है वो होगा एनडीए का। तो अब उसमें पूरा जो भी एनडीए का जैसे मॉक टेस्ट होगा पूरा, अब वहाँ पे एकेडमिक पे फोकस हमारा कम होगा। अभी हमारा फोकस जो है सिर्फ एनडीए पे होगा। तो अब चाहे इंग्लिश की प्रिपरेशन हो, चाहे साइंस की हो, चाहे जीएस के जीके की हो, वो सारा जो है तैयारी हमारी जो है एनडीए बेस्ड होगा। तो हम लोग का टारगेट होता है कि अब सिलेक्शन की बारी है। अब इस 6 मंथ में सितंबर अटेम्प्ट के लिए हमारा पूरा एनडीए होगा। देन उसके बाद जो है जैसे ही आप नेक्स्ट पहुँचेंगे 6 मंथ के बाद फिर हमारा जो है बोर्ड की प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग ने बोला कि 6 मंथ हम लोग एनडीए पूरी तरीके से, जैसे अभी रिसेंट में बैचेज हमारे जो रन हो रहे थे, अब वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे रिटन में क्वालिफाई कर लिए, रिटन बैच में क्वालिफाई कर लिए। अब उसके बाद आता है रिटन बैच जब क्वालिफाई कर लिए तो वो तो फिर एसएसबी में आ गए। बाकी उनकी ट्रेनिंग कैसे आगे बोर्ड के लिए होगी उसकी हमारी तैयारी होगी, सिर्फ बोर्ड पे बेस्ड होगा सारा जो है, सिर्फ फोकस जो है बोर्ड पे होगा। तो अब आता है बात कि 12th बोर्ड का जो है प्रिपरेशन होगा, उनकी प्रैक्टिस होगी, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो दुबे सर अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे हमारा वहाँ पे काम करता है, क्या चीज़ें काम करता है, एक शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे हम लोग बहुत बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, जीएस में बात करते हैं, साइंस में बात करते हैं, सारी चीज़ें एनडीए के बाद फिर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं 6 मंथ के बाद बोर्ड पे सर। तो अगर आप जीएटी पे खास करके इंग्लिश पे फोकस करना चाहें तो एनडीए की जो हम लोग 6 मंथ सितंबर वाली ट्रेनिंग हमारी है उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को स्पेशली क्या खास है हमारी एकेडमी जो सबसे डिफरेंट करती है सर? श्योर सर, जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका अक्सर टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हमेशा क्वेश्चन रहता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने डिसेंट तरीके से हमने ऑलरेडी आपकी जर्नी को प्लान किया हुआ है। जैसा कि रिजवान सर ने बताया कि 12th में जब आप आते हैं, जब आप एग्ज़ाम के क्लोज होते हैं, तो हमारा पूरा फोकस आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर पैटर्न पर होता है। सो जैसा क्वेश्चन है कि इंग्लिश की तैयारी कैसे आप कराते हैं, तो यहाँ पे
फाउंडेशन बैच की जो थीम है, ऑलरेडी आपकी रीडिंग स्किल्स स्ट्रांग हो चुकी होती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का अंदाज़ा लग चुका होता है, आप ऑलरेडी हमारे साथ प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जीडी सेशंस, डिबेट सेशन से आपकी क्रिएटिविटी, लैंग्वेज स्किल्स को लेकर के बेहतर हो चुकी होती है। सो अब हम शुरू करते हैं वोकैबलरी इन्हांसमेंट, वोकैबलरी के क्वेश्चंस जिनकी एक्सरसाइजेस करके आप अपने स्कोर को चेक कर पाते हैं। रीडिंग स्किल्स आपकी स्ट्रांग होती है तो पैसेज, जब्बल सेंटेंसेस जो कि एग्ज़ाम का पार्ट है उनमें आप एक्सेल कर पाते हैं। और ग्रामर, मैं तो एक लाइन में बताना चाहूँगा, अगर प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस आप हर साल के लगा लेते हैं तो 10 साल के क्वेश्चंस लगा करके 200 रूल्स आप तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा अमेजिंग ट्रिक है इंग्लिश को कवर करने का। 50 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 200 नंबर की तैयारी आप हमारे साथ करते हैं। हमारे टीचर्स के पास में वो सारे सीक्रेट्स हैं, रेडी हैं, बस आपको यू हैव टू मग अप और मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए अगर उसको कर लें तो जीत डेफिनेटली है आपके पास। जीत पक्की है क्योंकि सालों से ये एक्सपीरियंसेस हम कैरी कर रहे हैं एंड वी आर वेरी पैशनेट टू शेयर इट विद यू। यस, एंड जो इस बार का हमारा विजन रहा, ऑल इंडिया रैंक 1 2 3, बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं डिफेंस इंस्टीट्यूट्स की, तो ऑल इंडिया रैंक 1 2 एंड 3 सेंचुरी ने एक रिमार्केबल हिस्ट्री इस बार क्रिएट करी है ये रैंक्स देकर, जो आज तक किसी और संस्थान ने नहीं किया, एंड वी आर द फर्स्ट वन टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड। आइए फटाफट से एक बार हम सेंचुरियन के एडवांटेजेस देख लेते हैं जो आपको इस कोर्स के तहत मिलेंगे। डेफिनेटली द लेटेस्ट सिलेक्शन ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1 2 एंड 3, ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग फैक्टर बनता है। मिनी इंडिया एनवायरनमेंट, और इसमें तो मुझे लगता है टीचर्स को ज़्यादा मजा आता होगा बिकॉज यू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। तो हर स्टेट का एक बच्चा, एक तो आपको उनको जानने को मिलेगा, उनके ट्रेडिशंस को, बिलीव्स को जानने का मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं एसएसबी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फौज में जाना है जो स्वयं मिनी इंडिया का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पहले से वो एक्सपोजर मिलता है। देन एंट्रेंस एग्जाम का जो पर्पस है वो सॉल्व होता है बिकॉज ये बेसिक कोर्स है जो टारगेट कर रहा है कि आप बोर्ड्स में भी अच्छा लाएं और अपने करियर की जो पहली सीढ़ी है दैट इज क्वालिफाइंग द एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, उसको भी आप आराम से कर लें। फिजिकल फिटनेस डेफिनेटली इज अ पार्ट, और हमारे बच्चे तो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन तक पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे पीटीआईज भी बच्चों को रेगुलर फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं और बच्चों को खूब दौड़ाते हैं, वर्जिश कराते हैं ताकि वो एकदम फिट रहे और अपने मोटिवेशन की तरफ, अपने गोल की तरफ मोटिवेटेड रहे। Followed by that, yes, we have the best schools in Lucknow and Dehradun, जिसकी अभी हम आपको स्लाइड्स में फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स हैं जहाँ पर पूरे नरिशमेंट के साथ में, पूरे प्रॉपर करिकुलम के साथ में आपकी तैयारी होती है। एंड येस, वी आर अगेंस्ट डमी स्कूलिंग, वी डू नॉट प्रमोट डमी स्कूलिंग। इसी वजह से हमने एक अच्छा स्कूल आपके लिए चुना है जहाँ पर आप रहकर अपनी तैयारी कर सकते हैं विद टीम सेंचुरियन। द बेसिक पर्पस इज कि आप 11th और 12th में रहते हैं, हम वहाँ पर आपका शेड्यूल कैसे खराब करें। आपका एक डेली शेड्यूल है, आपको सुबह उठना है, स्कूल जाना है। अगर हम एज टीम सेंचुरियन आपको ये कहें कि आप स्कूल मत जाइए, एनडीए की सिर्फ तैयारी करिए, स्कूल हम देख लेंगे, तो हम आपके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी ये बात, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति काउंसलिंग के दौरान ये बात कह रहा है, तो आप ये समझ लीजिए वो आपके अच्छे के लिए तो बिल्कुल ये बात नहीं कह रहे हैं। सो डेफिनेटली वी आर अगेंस्ट दिस डमी स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट। और आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव द इंटीग्रेटेड स्कूल प्लस कोचिंग प्लस हॉस्टल सेटअप, जिसकी अभी हम आपको पूरी पिक्चर्स दिखाएंगे, प्लान्स को डिस्कस करेंगे। बेस्ट स्टडी मटेरियल इज देयर बाय सेंचुरियन पब्लिकेशन, वीकली मॉक टेस्ट रहते ही है, इंडिया का लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड है, रेगुलर पीडी इंग्लिश स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स चलती रहती है, एंड डेफिनेटली दी प्राउड ऑल इंडिया रैंक 1 and 2 3 जो इस बार हमने करी है। सो फाउंडेशन प्रोग्राम के जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास है। फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वेयर इन साथ ही साथ में सेमी रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, एंड द थर्ड वन इज द नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम। सो ये 3 तरीके हैं जहां पर आप एनडीए फाउंडेशन कोर्स के तहत आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के लखनऊ या फिर देहरादून सेंटर में एनरोलमेंट ले सकते हो। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्लान? फुली रेसिडेंशियल मीन्स कि आपका बच्चा या अगर आप स्वयं एक एस्पिरेंट है तो आप रेसिडेंशियल स्कूल में रहते हैं। अब रेसिडेंशियल स्कूल मीन्स आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसी स्कूल में हॉस्टल में रहते हैं, उधर ही आपका लॉजिंग एंड फूडिंग वगैरह सारा मैनेज्ड होता है। अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू गिव यू एनडीए फाउंडेशन का रिटन बैच अलग से। तो सवेरे स्कूल से छुट्टी होगी, खाना खाओगे, फिर फाउंडेशन बैच में बैठ जाओगे। एक प्रॉपर शेड्यूल बना होता है जिसके तहत आप काम करते हो। सेकेंड इज द सेमी रेसिडेंशियल स्कूल प्लान, वेयर इन स्कूल प्लस एनडीए फाउंडेशन रिटन बैच रहता है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दे डोंट वांट टू गो फॉर द रेसिडेंशियल स्कूल्स, उन्हें स्कूल चाहिए, तो वी गिव यू अ स्कूल
यू डू द एनडीए कोचिंग एंड स्टे इन सेंचुरियन डिफेंस अकेडमीज एम्बियंस, और वहाँ पर आप तैयारी कर रहे होते हैं। थर्ड प्लान इज द नॉन रेसिडेंशियल। ये लोकल्स के लिए बहुत अच्छा प्लान है, जहाँ आप एक डे स्कॉलर हो, आप अपनी पसंद के स्कूल जाते हो और शाम को एनडी फाउंडेशन बैच की तैयारी टीम सेंचुरियन के साथ में करते हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये भी क्वेश्चन आता है, जब हम लोग लाइव सेशंस लेते हैं तो बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैं अभी 9th क्लास में हूँ, तो क्या मैं अपनी तैयारी शुरू अभी से कर सकता हूँ? सर मैं तो अभी 7th में हूँ। सो हमने ये सेट कर रखा है, ये मानक बना रखा है कि 11th फाउंडेशन कोर्स के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए, 60% होना चाहिए। और जैसा कि मैम ने भी बताया कि डमी स्कूलिंग के अगेंस्ट हैं हम, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रॉपर स्कूलिंग एसएसबी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पे एडमिशन हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से होता है। आप ऑफलाइन के लिए हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आप सेंचुरियन डिजिटल ऐप के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सेंचुरियन डिजिटल ऐप के थ्रू आप अगर रिमोट लोकेशन से हैं तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, जिसकी बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। अगर आपको किसी भी डिफ़िकल्टी आपको लगता है कि आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी नहीं आ सकते हैं, आपको अपने स्कूल में रह कर के ही आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ऑलरेडी सारी बातें हो गई हैं, मैम ने और दुबे सर ने, रिजवान सर ने, इवन सारे टीचर्स ने, आरपी सर ने, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात कर ली हम सब ने कि कैसे आपका ये हम लोग एनडी ओरिएंटेड कोर्स आपका लेके चलेंगे 2 साल का। देन एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या रहेगी, डमी स्कूल डमी स्टूडेंट्स हम लोग नहीं प्रीफर करते हैं, आपकी प्रॉपर स्कूलिंग होगी। स्कूलिंग के बाद हम लोग आपको नर्चर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और 2 साल के फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम या नॉन रेजिडेंशियल जो भी आप प्रीफर करना चाहें, हमारे साथ जुड़िए और अपना कैरियर, अपना एक भविष्य देश की सुरक्षा के लिए, देश के लिए समर्पित कीजिए। ये जो प्रोग्राम है बच्चों, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपकी शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा तो आपको आपके घर के पास भी मिल जाएगा, स्कूल में भी मिल जाएगा, गली गली में आपको ट्यूशन सेंटर्स मिल जाएंगे। तो ये जो शिक्षा है, ये सिर्फ हम यहाँ पे आपका 11th 12th ना करवा के, वो तो एक प्लस है, आपका 11th 12th होना है, साथ में आपका जो एम है, जो आपका सोच है कि यार बचपन से देखा है टीवी में, मूवीज़ में कि मुझे फौज में जाना है, मुझे भी ये वर्दी देख के लगता है कि यार मैं भी ये ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, मन में एक ख्याल आता होगा। एनडीए की परेड देख के आई में लगता है यार कि अंदर से एक फील आती है यार मैं भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं, हमारी टीम पे भरोसा रखिए, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी पे भरोसा रखिए, और ये भरोसा आपका कायम रहेगा। और इसका सबूत है, इस साल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से AIR 1, AIR 2 और AIR 3 कंसेक्यूटिव 3 रैंक लाने का रिकॉर्ड हमारे नाम, कोई और संस्थान का नहीं है। प्लस 3 पे हम नहीं रुके हैं, इसके बाद भी हमारी जो रैंक है AIR 7 10 लगातार रैंक बनी हुई है। तो हम पे भरोसा कीजिए, और जो सपना आपने देखा है पूरा करने का जिम्मा हमारे ऊपर है। तो बस हमारे साथ जुड़ जाइए, इंतजार रहेगा हम सबको आपका। फुली रेजिडेंशियल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम है जिसमें आपका स्कूलिंग और आपका कोचिंग सेम प्रेमिसेस में रहता है। आप स्कूलिंग भी हमारे सेलेक्टेड जो स्कूल्स हैं उनके थ्रू करते हैं। सबसे अच्छा पार्ट है इस प्रोग्राम का कि स्कूलिंग और कोचिंग का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, तो आपको उस सिलेबस का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि आपका स्कूलिंग भी प्रमोट होता है, स्कूलिंग में आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती, साथ ही साथ जो कोचिंग में आपको कॉम्पिटिटिव एज दी जाती है उससे आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो स्ट्रांग होती ही है, साथ ही स्कूलिंग के दौरान ही आप अचीव करते हैं वो करियर जिसके लिए आपने सपना देखा है, और वो सपना हकीकत में जब बदलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और जिसके साथ में आपको डिसिप्लिन डेली शेड्यूल अलाइंड मिलता है विद द डिफेंस रूटीन, 24/7 मेंटोरशिप मिलती है बाय दी एकेडमिक्स इंचार्जेस, वार्डन्स एंड साथ साथ में डिफेंस मेंटोर्स। 3 से 4 घंटे के जो एनडीए कोचिंग की हम बात करें स्कूल के बाद में वो भी मिलता है। स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। न्यूट्रिशियस होम स्टाइल मील्स भी रहती हैं, एंड दिस इज आइडियल फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स वांटिंग फुल टाइम फोकस इन ग्रोथ। तो भाई अगर तुम्हें फुल टाइम फोकस ग्रोथ एनडीए
फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकालना है तो यू जस्ट 10th के बाद में आ जाओ टीम सेंचुरियन के फुली रेजिडेंशियल प्लान में. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लान विच इज़ द सेमी रेसिडेंशियल प्रोग्राम. सो ये वो स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूलिंग चाहे सेपरेटली करना चाह रहे हैं या हमारे तहत नॉन रेजिडेंशियल स्कूल्स में ही अपनी स्कूलिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं. सो यहाँ पर आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलता है प्लस एनडीए कोचिंग विद हॉस्टल यू गेट. यू हैव डेली एनडीए क्लासेस आफ्टर स्कूल आवर्स. इक्वल एक्सेस मिलता है आपको, सेम रहता है, बाकी सारे फीचर्स सेम है. बी इट वीकली मॉक टेस्ट, बी इट स्टडी मटीरियल, बी इट पीटी, चाहे वो वीकली काउंसलिंग हो, मोटिवेशन सेशंस हो, सेम डिसिप्लिन रहता है. अटेंडेंस रहता है रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत. 3 से 4 घंटे की कोचिंग क्लासेस रहती हैं. स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, पीडी एंड अगेन न्यूट्रिशियस होम स्टाइल मील्स आर इंक्लूडेड इन दिस पैकेज एज वेल. अभी आपको पीछे एक नॉन रेजिडेंशियल प्लान के बारे में हमने बताया था. इसमें आपका डे टाइम एनडीए क्लासेस रहता है विद एकेडमिक्स, कोऑर्डिनेशन सपोर्ट, एक्सेस रहता है अगेन फिजिकल एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स को, वीकली टेस्ट रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं. बट बस अगर आप एक लोकल स्टूडेंट है देहरादून के, लखनऊ के, फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं बट साथ में आपको एनडीए की तैयारी करनी है तो आप इस प्लान के तहत हमें अप्रोच कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी करने में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर हमने मैनेज कर दिया तो हो गया और नहीं हुआ तो फिर चला ही गया, तो कैसे होगा? इसके लिए निकी मैम मेरा लाइन जो आंसर इसका आंसर है वो बहुत ही कम लाइंस में है. अगर आप अपने स्कूलिंग और कोचिंग के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझते हैं और अगर आप अपना टाइम स्पेंड जो आप कर रहे हैं स्कूल में और कोचिंग में जो आप टाइम दे रहे हैं, अगर आप उसकी वैल्यू समझते हैं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्मूथ होगा. बहुत सारे बच्चे स्कूलिंग में जो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि स्कूल टाइम जस्ट पास करना है, देना ही है. देन जब वो कोचिंग में आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ मैजिक सा हो जाए, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं है. पढ़ाई पढ़ करके ही होगा और टाइम को मैनेज करके ही आप आगे बढ़ेंगे. और कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस. अगर आपने बैलेंस बना रखा है दोनों चीज़ों में तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो बहुत सारे बच्चों ने ये फीडबैक हमसे शेयर किया है. ये रियलिस्टिक अप्रोच का एक फीडबैक है कि सर हमने फाउंडेशन बैच में जाने का निर्णय तो ले लिया लेकिन अब जब हमें दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है तो सर बहुत दिक्कतें आ रही हैं. तो मैनेज आसानी से हो सकता है क्योंकि कंटेंट सेम है. जस्ट आपको अपना एक सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और वो आता है आपके कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर से. जब आप अपना गिवन टाइम उसकी वैल्यू समझते हैं और आप में एक सेटिस्फैक्शन होता है कि येस आई डिड माई बेस्ट इन टुडेज स्कूल, आई डिड माई बेस्ट इन द कोचिंग. और जब इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं आते हैं बल्कि आपको सेटिस्फैक्शन आता है कि मैंने ये अचीव किया आज के लिए. यही सर सेकंड क्वेश्चन है, 12th अपियरिंग वाला जो अटेम्प्ट है उसे गोल्डन अटेम्प्ट क्यों कहा जाता है? बिल्कुल मैम, इसमें हमारे चेयरमैन सर भी बहुत इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द गोल्डन अटेम्प्ट. सिलेक्शन बोर्ड को ये बहुत अच्छे से पता है और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इन बच्चों से बहुत ही सिंपल होती है. वो ट्रेनेबल ट्रेड्स को ढूंढ रहे होते हैं, किन ट्रेड्स को हम ट्रेन कर सकते हैं. एंड ट्रेनेबल ट्रेड्स को शो करना बहुत ही आसान होता है और नेचुरल होता है. इसीलिए गोल्डन अटेम्प्ट कहा जाता है क्योंकि इस पर आपसे बहुत हाईफाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं. आपने जो स्कूलिंग की है उसी से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं और उसी से आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है. और इसीलिए फाउंडेशन बैच में हमने उन सभी स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखा है जिससे कि आपकी पुख्ता तैयारी हम सुनिश्चित कर पाएँ. और इसीलिए पुख्ता तैयारी के लिए प्रख्यात है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी. बिल्कुल सर. सर थर्ड क्वेश्चन है, एकेडमिक से कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आने पर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है? ये एक आई ओपनिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ लोग सोचते नहीं हैं, बस एनकरेजमेंट में आगे बढ़ जाते हैं. लेकिन ये आंखें खोल देने वाली बात है कि जब आप एकेडमिक्स में होते हैं तो आप वही एग्ज़ाम में पाते हैं जो आपने पढ़ा है. लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में होते हैं तो आप समझिए इस बात को, वही पढ़ा हुआ नहीं आएगा, उससे आगे भी आएगा. तो जैसा करंट अफेयर्स में आपकी अप्रोच रहती है थिंक बियॉन्ड द लिमिट. आज का जो इवेंट है वो तो निकी मैम ने अपने करंट अफेयर्स में बता दिया, बट उसके पहले की हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, ये सोचना आपका काम है. और कंपटीशन वही पूछता है, वही हिस्ट्री वही ज्योग्राफी पूछता है. हो सकता है वो करंट अफेयर ना पूछे. सो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो की रिक्वायरमेंट्स को समझिए
करिए, ट्रेंड एनालिसिस करिए, अपने ऊपर काम करिए, फिर देखिए आपके बेसिक्स, आपका फाउंडेशन आपको ज़रूर हेल्प करेगा और वो आपको ताकत देगा आगे बढ़ने की। बिल्कुल Yes, सर। ma'am. सर एक और क्वेश्चन है, 9 से ही स्टूडेंट्स किन एक्टिविटीज़ को अपने रूटीन में लाएं जिससे वो पहले ही प्रयास में सफलता सुनिश्चित कर पाएं? ये क्वेश्चन हमारे YouTube क्लासेस में भी आता है। विवेक सर जब क्लास ले रहे होते हैं तो मैं जय सर की क्लासेस में, प्रशांत सर की क्लासेस में ये कमेंट में पढ़ता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का वो रिकग्निशन है, एक हमें भरोसा मिला है पूरे भारत देश से कि हाँ, डिफेंस का मतलब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं ओनली डिफेंस करियर, ओनली डिफेंस नथिंग एल्स। तो ये जो हमारी टैगलाइन है ये हमें बहुत इनकरेज करती है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और क्वेश्चन है, सेंचुरियन डिजिटल ऐप से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, राइट, पर उनका ऑफलाइन कोर्स से ट्रैक कितना अलग है? ट्रैक मैम बहुत अलग है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स में बच्चों को GTO ग्राउंड जाने का मौका मिलता है। ऑफलाइन कोर्सेज में हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे आज दिवाली कॉम्पिटिशन से पहले ही, दिवाली फेस्टिवल से पहले ही रंगोली कॉम्पिटिशन हुआ, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हुआ, साथ ही रिकमेंडेड कैंडिडेट से इंटरेक्शन होता है। और मैं बात करूं ऑफलाइन कोर्सेज में, एक लाइन में मैं बता दूं कि वो अपनी रियल पर्सनैलिटी एनालाइज कर पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्स में केवल उन्हें कंटेंट नॉलेज ही मिलती है। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ, जिसकी जैसी नीड, अब कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत रिमोट लोकेशन में हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते या वो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई नहीं कर पाते। कई स्कूल्स पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, अब उनको रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, मतलब उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है कि आप कोचिंग करें साथ में। तो ऐसे स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा बच्चों डिफरेंस होता है कि अगर मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो क्यों ना यार एक सस्ता सा रूम ले लूँ, मेरा पैसा बच जाएगा और मैं साथ में एकेडमी भी ज्वाइन कर लूँ, ये सोच रहती है और ठीक भी है। पर कहीं ना कहीं बच्चों ये जो सोच है हमारी कि मैंने रूम ले लिया, PG ले लिया, हॉस्टल ले लिया, कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, तो क्या मेरा वो डे रूटीन रहेगा? मैंने सपोज 4 आवर्स की क्लास कर ली, एकेडमी में जाके 5 आवर्स की क्लास कर ली, तो क्या मैं उसके बाद वो अपना डेली रूटीन फॉलो कर पा रहा हूँ? और कहीं ना कहीं ये जो रूटीन हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसका इस इम्पैक्ट हमें सर SSB में देखने को मिलता है। बिल्कुल है, वो डिसिप्लिन और दिखेगा। SSB में बच्चों आपको सिर्फ रिटन एग्जाम ही नहीं देना है, 5 डे वहाँ पे स्टे करना है। 5 डे स्टे में आप कितना अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, कहीं ना कहीं सच तो बाहर निकलेगा ही ना, आपको हर समय नोटिस किया जा रहा है। 5 डे का प्रोग्राम इसीलिए है, अगर बच्चे ने 2 साल फाउंडेशन के दौरान अपने इस 2 साल के दौरान 16-17 ईयर्स का अगर बच्चा है और सर वो बहुत ही मतलब एक टाइट करिकुलम में चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उसके बॉडी लैंग्वेज पे, उसके फेस पे, उसके कम्युनिकेशन पे भी देखने को मिलता है। अगर हम अपने रेजिडेंशियल प्रोग्राम के टाइमिंग के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चा मॉर्निंग में 5:30 पे उठ जाता है और सुबह जगा दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होती है शुरुआत में, पर धीरे धीरे आदत लग जाती है और 5:30 पे उठने का सर वो मतलब अपना डेली रूटीन करता है, वेकअप होता है, फ्रेश होता है, देन वो 6 से 6:45 तक, मतलब 6 बजे सर उसे ग्राउंड में आना है। आप समझ लीजिए मतलब कि वार्डन जो भी अवेलेबल हैं हॉस्टल में, वो बच्चों के साथ 6 बजे तक ग्राउंड में रिपोर्ट कर देते हैं। और जो ट्रेनर सर होते हैं, ट्रेनर बहुत खतरनाक होते हैं। और ट्रेनर जो है वो फिर डंडे उठाते हैं। बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं होती है। और हमारे यहाँ बच्चा मॉर्निंग 6 to 6:45 फिजिकल ट्रेनिंग करता है। ये फिजिकल ट्रेनिंग कोई रस्सा चढ़ने वाला नहीं होता है, ये फिजिकल ट्रेनिंग नॉर्मल होती है, क्योंकि बच्चा 11th क्लास में है। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब नॉर्मल जॉगिंग, बेसिक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी उसके लिए जरूरी है, ताकि वो अपना दिन भर वो एनर्जेटिक रहे, वो फील करे, हल्का महसूस करे, तभी तो वो पढ़ाई कर पाएगा। सर 6:45 का बच्चा जो होता है वो 7 से 7:30 तक 7 बजे रिपोर्ट कर देता है मेस में, तो ये 8 से 1:30 बजे तक बच्चों उसका प्रॉपर चलता है अपना स्कूल का करिकुलम, जैसे 11th क्लास में हर जगह चलता है, प्रॉपर चलता है। मॉर्निंग में क्लासेस, देन असेंबली बाद क्लासेस, उसके बाद फिर दोपहर को वो लगभग 1:30 बजे स्कूल से छूटता है। 1:30 से 2 बजे तक उनका होता है लंच का टाइम। आधे घंटे में लंच करके उनको फिर से वापस आना है। तो सर लंच का जो टाइमिंग है आधे घंटा मतलब उनको प्रॉपर मिलता है, और उसके बाद 2 से 3:30 तक उसका रेस्ट टाइम होता है। इसमें कई स्टूडेंट्स रेस्ट कर लेते हैं, कई का
रहता है दिन भर आज बहुत टायर्ड हो गए, थक गए, तो रेस्ट कर लेते हैं। कई बच्चों को सर रहता है कि यार स्कूल का काम अभी निपटा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ अभी हम कोचिंग जाने वाले हैं, एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं, हमारी क्लासेस होने वाली है, सर ने कुछ होमवर्क दिया था उसको कंप्लीट कर लें। तो ये टाइम आपके लिए, आप अपने आप को दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले क्लासेस के लिए। सर आफ्टर 3:30 to 7 PM NDA कोचिंग, प्रॉपर एनडीए कोचिंग चलती है इसमें एनडीए कोचिंग के साथ साथ अब ऐसा नहीं कि आपने आज फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा और मैथमेटिक्स पढ़ा, हम तो भैया एनडीए पढ़ाएंगे आप कुछ भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको अगर स्कूल में आज कोई प्रॉब्लम हुई है, फिजिक्स में सर ने कुछ टॉपिक पढ़ाया ग्रेविटेशन में नहीं समझ में आया, कहीं न्यूमेरिकल में फंस रहे, तो उसके लिए भी टीचर अवेलेबल है। कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनडीए तो रहता ही है, साथ में आपके दिन भर के करिकुलम में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आई है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मेंटल प्रॉब्लम हो। कई बार सर बच्चे को मैंने नोटिस किया है कि डर जाते हैं 11th क्लास का सिलेबस देखिए, सर कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूं, तो इसलिए भी हम लोग आपका साथ देते हैं। सर 7 ऑनवर्ड 7 to 7:30 बच्चों का इवनिंग स्पोर्ट्स होता है, जिसमें मतलब बच्चे कुल मिला के फिर से गैप बिल्कुल नहीं जा रहा है, मतलब टाइम एकदम लगा हुआ है पूरा मतलब जैसा उनको आने वाले टाइम में देखना है एनडीए में। सर 3 साल खड़ग वासला में वो क्या करेंगे और अभी से अगर आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो वहां पे आपको बहुत खलेगा, वहां पे आपको बहुत दिक्कत होगी। सर फिर 7 to 7:30 बच्चा जो होता है इवनिंग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, जिसको जो गेम खेलना है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फुटबॉल, वो अपना गेम खेलता है। 7:30 to 8 PM उनका डिनर टाइम होता है। डिनर टाइम के बाद ये हॉस्टल में अवेलेबल होता है मेस, वहाँ पे वो डिनर करते हैं और डिनर टाइम के बाद 8 से 9:30 के बीच में सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। आप अपना स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क जो इवनिंग में आपको एनडीए क्लासेस में पढ़ाया गया है, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। देन 9:30 to 10 PM उनका मोटिवेशन और लाइट रीडिंग का मतलब ये है कि किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई बुक पढ़ता है, कोई स्टोरी पढ़ता है, बच्चे आपस में गॉसिप करते हैं, दिन भर की कुछ बातें करते हैं, कल का प्लानिंग करते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और सर रात में अगर सुबह 5:30 बजे उठना है आपको, वार्डन का डंडा से डर लगता है तो आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, तो 10 बजे करेक्ट लाइट पूरे हॉस्टल की ऑफ हो जाती है। 6 से 7 घंटे की नींद तो सर अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन अब विवेक सर दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर मॉर्निंग 5:30 से 10 तक लगातार अगर हम उनका शेड्यूल में पैक करके रखे हुए हैं तो बेनिफिट क्या होगा, बाकी एकेडमी से कैसे डिफरेंट होगा ये। तो उसका नतीजा है सर कि फाउंडेशन बैच में 40 की स्ट्रेंथ में 21 रिजल्ट आए रिटर्न के। तो इसका मतलब सर मैं करेक्ट करूंगा सर, 38 में 20 बनाए, 2 मैं और कम करूंगा, आउट ऑफ 38 हमने 21 बच्चों को सिलेक्ट करवाया है इस बार रिटर्न में। तो सर ये इसी शेड्यूल के कारण हुआ है जी। और देखने में बच्चों आपको ये बहुत बड़ा सा भरा हुआ लग रहा है, अरे यार जी कैसे पाएंगे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। सैटरडे को सर हम आउटिंग भी करवाते हैं बच्चों को। बच्चों को कभी कभी स्टेडियम क्रिकेट मैच दिखाना, कभी कभी मार्केट विजिट कराना, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होती है वहाँ पे विजिट कराना। तो सैटरडे संडे हम ये भी करते हैं सर, जिससे बच्चा जो हफ्ते भर टाइट शेड्यूल में चला है वो रिलैक्स हो जाए संडे को। आखिर में एक बात है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, शिशिर सर की लाइन है ना, इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस, तो डरना नहीं है और इसको जब आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा आप रिजल्ट्स एंड चेंजेस खुद ही देखेंगे। आइए अब मैं बच्चों को एक वर्चुअल टूर करा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक एक्साइटमेंट रहती है। ये वाला पार्ट उसमें नहीं आ रहा है, बट इसमें आपको एक फुटेज मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, जो कि ओवरलैप हो जाएगा अभी एडिटिंग के तहत और एडिटिंग टीम कर देगी। सो अभी हम बात कर रहे थे वर्चुअल टूर की, तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं और आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स और दिख जाएंगी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के फाउंडेशन प्रोग्राम की, लखनऊ कैंपस की, देहरादून कैंपस की। तो अलॉन्ग विद द स्टडीज आप देख सकते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर देयर, रेगुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस रहते हैं। बच्चे आप देख सकते हैं कितने वेल एंड डिसिप्लिन मैनर में अपनी क्लासेस कर रहे हैं। वी हैव अ प्रॉपर कंप्यूटर लैब ऑल्सो। फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत आपको स्कूल्स में ही, रेजिडेंशियल स्कूल्स में प्रॉपर कंप्यूटर लैब्स रहते हैं। और जैसे कि आपको मेस के बारे में बताया जा रहा था, बहुत प्यारी सी मेस भी है। अब कुछ लोगों को दिख रहा होगा मम्मी पापा को बर्गर सर्व किया जा रहा है, ठीक है, सम डेज इट्स ओके, एवरी डे वी हैव अ न्यूट्रिशियस मील, बट एट टाइम्स टू कीप इट लाइट। अगेन ये देहरादून कैंपस का एक वर्चुअल टूर है। इसके जो भी फाइल्स हैं वो आपको एडिटिंग में अपलोड कर देंगे, एडिटर को ही मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। ऑल्सो येस, अब दिस SSB प्रेपरेशन जोन, ये एक बहुत ही प्यारी जो मुझे लगता है कि चार्मिंग एक फीचर है इस पूरे प्रोग्राम का। अनलाइक जब हम NDA रिटन एग्जाम की बात करते हैं, आपको SSB प्रोग्राम का अगेन फ्री मेंटरशिप मिलता है, फाउंडेशन प्रोग्राम में भी मिलता है। आप क्लास 11 से ही आपको SSB के जो प्रेपरेशन का बेस है वो धीरे धीरे करके स्पोकन इंग्लिश के माध्यम से, PD के माध्यम से, डिफेंस अवेयरनेस के माध्यम से स्टार्ट कराया जाता है। रेगुलरली एंड टाइम
टू टाइम आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी लेके जाया जाता है। ये हमारे इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड की फोटोग्राफ्स है जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है और उनको इनिशियली ही एक आइडिया दिया जाता है अबाउट द ग्राउंड प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेनिंग शेड्यूल। यस, वी डू हैव स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। आप ऊपर देख सकते हो कर्नल साहब इज देयर और वो ब्रीफ कर रहे हैं बच्चों को। बच्चों ने प्रॉपर अपने चेस्ट नंबर्स पहने हुए। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द NDA फाउंडेशन ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप डिस्कशन सेशन है, लेक्चर सेशन यहाँ पर चल रहा है आदित्य सर के साथ में। तो स्टूडेंट्स की सारी एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स क्यों दिखाई जा रही है, ताकि आपको भी एक आइडिया लग सके कि आपका बच्चा ट्रेनिंग मॉड्यूल के दौरान किन किन चीज़ों से गुजरेगा या उसको क्या क्या फीचर्स सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सर्व करेगी। एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एक्सपोजर बियॉन्ड बुक्स बिल्डिंग कैरेक्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो तिरंगा परेड की बात करें, एनुअल फंक्शंस की बात करें, बहुत तरीके के इवेंट्स हैं बच्चों के साथ में टाइम टू टाइम कराते हैं। बच्चों के 10th में अच्छे नंबर आए, 11th में अच्छे नंबर आए, बिग फेलिसिटेशन सेरेमनीज होती हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं। बीट इंडिपेंडेंस डे, बीट रिपब्लिक डे, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। हमारे बच्चे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं। हमारे बच्चों ने बहुत पॉपुलर सिंगर्स के गाने भी सुन चुके हैं। हमारे बच्चों ने एमिनेंट पर्सनालिटी के साथ में फोटोग्राफ्स भी कराई हैं, उनसे मिले भी हैं, उनसे मोटिवेशन भी प्राप्त किया है, शाबाशी भी पाई है। चाहे वो उत्तराखंड के CM हो, उत्तराखंड के ऑनरेबल गवर्नर हो, हमारे बच्चों ने उनके सामने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों? जस्ट इन ऑर्डर टू गिव देम मोर एक्सपोजर एंड इन ऑर्डर टू मेक देम लिव अ लाइफ बियॉन्ड बुक। लाइफ एट सेंचुरियन इज अ होम अवे फ्रॉम होम। यस, आप देख सकते हो ये प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल फॉर द फाउंडेशन बैच। दिस इज़ अवर कॉन्फ्रेंस रूम। हमारी स्मार्ट क्लासेस रहती हैं। हमेशा पेट्रियाटिक फीलिंग के साथ में बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ हम कराते हैं। ये एक रोटीनल नाइटफॉल की एक्टिविटी है जो होती है जहाँ पर बच्चे अपने फीलिंग्स एंड थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं। अगेन दिस इज़ वन विजन, वन मिशन, one centurion, students performing various activities. Now comes how to register and the early bird offers. Definitely. तो registration के already जैसे आपको बता दिया है कि registration के लिए आप हमारे contact number that is 979795977776 पर कनेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स लखनऊ में, देहरादून में यू कैन विजिट, टेक एन ऑफलाइन काउंसलिंग। और मुझे लगता है कि टेलीफोनिक से ज़्यादा बेटर है। मैं पेरेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगी, जब 2 साल का इतना बड़ा डिसीजन लेना है बच्चों के लिए, तो स्पेशली इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऑफलाइन सेंटर्स में आए, एक एक चीज़ की जानकारी लें। पूरा वर्चुअल टूर तो आपने लिया, बट आप ऑफलाइन टूर खुद से लें। आप वार्डन से बात करें, आप काउंसलर से बात करें, आप हर एक व्यक्ति से बात करें निश्चिंत। तो उसके बाद ही आप अपने बच्चे का एडमिशन टीम सेंचुरियन के साथ में कराएं। नाउ वी अगेन हैव NDA फाउंडेशन। अभी तक आपने ऑफलाइन प्रोग्राम जाना, अब ऑनलाइन प्रोग्राम भी है हमारा, जिसके जरिए आपको बेसिक डिटेल्स हमारे टीचर्स देंगे कि हाइब्रिड लर्निंग के तहत आप फाउंडेशन प्रोग्राम की 2 साल की ट्रेनिंग ऑनलाइन मैनर में कैसे कर सकते हो सेंचुरियन डिजिटल के तहत। थैंक यू मैम। बिल्कुल, जब कोर्स इतना ल्यूक्रेटिव है तो ऑब्वियसली रास्ते भी हमारे कंफर्ट में होने चाहिए। सो सेंचुरियन डिजिटल आपको वो कंफर्ट तरीका देता है जिसमें आप अपने घर से ही 11th फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कम फीस में आप घर बैठे ही अपनी तैयारी 11th फाउंडेशन बैच में आप एनरोल करके कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, हमारा डिजिटल प्रोग्राम भी ऑफलाइन प्रोग्राम से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलती है डिजिटल प्रोग्राम में। आपको मिलता है रिकॉर्डेड सेशंस का पूरा बैकअप भी मिलता है। लाइव क्लासेस तो आप अटेंड करते ही हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। एंड प्रशांत सर, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डेली प्रैक्टिस पेपर, मैं प्रॉब्लम नहीं बोलता हूँ, मैं पेपर बोलता हूँ, तो डेली प्रैक्टिस पेपर के तहत बच्चों को वो मटेरियल मिल जाता है और वो स्ट्रक्चर्ड वे पे होता है, सिंक्रोनाइज वे पे होता है, क्लिक करके रिवाइज भी कर सकते हैं। एंड प्रशांत सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के आपका DCS भी रहता है। जी सर, बिल्कुल DCS रहता है। और साथ ही साथ जैसे DPP सर ने बोला, तो DPP के अलावा आप जब ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ते हो तो ऑफलाइन में भी जो नोट्स होते हैं, जो थ्योरी या जो भी DPPs होती हैं या जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, वो उनका भी फोल्डर आपको मिलता है, उसका भी एक्सेस मिलता है कि ऑफलाइन का भी एक्सेस कर सकते हो। वो भी सभी टीचर्स के जो भी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, सभी टीचर्स के फोल्डर आपको मिलेंगे जहाँ पे आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि आप सर ऑफलाइन नहीं आ पाए तो थोड़ी सी ऐसी चीज़ें लग रही हैं। और बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रहता है।
जैसे बच्चे हमसे डाउट ऑफलाइन में पूछते हैं वैसे बिल्कुल ऑनलाइन में रहता है। अपने डाउट लिख करके हमसे पूछ सकते हो, यहाँ तक कि आप फोटो क्लिक करके अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसकी इमेज हमें भेज सकते हो। हम उनके डाउट जब हमारा डिस्कस होता है ऑनलाइन में हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सर। एंड प्रशांत सर पूरा ध्यान रखा जाता है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स का भी, तो वीकली 1 सेशन हम कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और रिजवान सर सारी एक्टिविटीज़ को भी हम इस इंटरफेस पर लेकर के आते हैं। सारी जो हमारी इवेंट्स होती हैं उनको भी हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट से शेयर करते हैं, क्योंकि इनकरेजमेंट मिलना चाहिए, वो फिज़िकल हो या फिर वर्चुअल हो। और साइंस को लेकर के विवेक सर, रिजवान सर, आप अपने इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से उस कंटेंट को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो रिजवान सर इन्फोग्राफिक्स के बारे में बच्चों को थोड़ा और डिटेल में बताएं। दुबे सर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि इन्फोग्राफिक, बच्चों को ये ज़रूरी जानना है कि इन्फोग्राफिक होता क्या है। ओके, सबसे तो हाँ, नहीं तो बाद में ये पता चलेगा इन्फोग्राफिक कोई चीज़ थी, ऐसे बताया गया था, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने बताया, पता नहीं क्या था। तो इन्फोग्राफिक एक ऐसा फ्रेम होता है जिसमें एक पेज में लगभग कोई भी चैप्टर अगर हम लेते हैं तो उसमें उसका समराइज फॉर्म होता है, और जो डिफरेंट कलर उसमें यूज होते हैं, बहुत सारा उसमें डिज़ाइन होता है, बहुत कैची होता है सर वो। और उसमें आप यकीन करोगे, आप जब उसमें स्टार्ट करोगे तो देखोगे बहुत सारी चीज़ें, और कुछ जब ऐप के माध्यम पे जाओगे आप सर, ऐप पे जब सेंचुरियन डिजिटल पे इंटर करोगे आप, तो उसमें कुछ आपको फ्री भी मिल जाएंगे वो। इनफैक्ट विवेक सर ने मैं बता दूं कि विवेक सर ने, आरपी सर ने काफ़ी मेहनत की है मेमोरी लिंकिंग और मेमोरी मैपिंग को लेकर के, कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, इसको लेकर के भी हमारे इन्फोग्राफिक्स अवेलेबल हैं। आप सेंचुरियन डिजिटल ऐप डाउनलोड करिए और एक्सप्लोर करिए वो अपॉर्चुनिटीज़ घर बैठे, जो कि आपके लिए एक चैलेंज साबित हो रही थी, लेकिन अब वो चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब वो आपके कंफर्ट लेवल पे अवेलेबल है। सो अवेल दिस। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन, क्योंकि ऑफलाइन माध्यम में हम वो डिसिप्लिन ला पाते हैं, ऑनलाइन में वो डिसिप्लिन नहीं होता है। तो कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं कि जब सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, अटेंटिव होकर के करें, प्रॉपर आपका सिटिंग प्लान हो। ऐसा नहीं कि आप लेटे लेटे वीडियो वॉच कर रहे हैं, ऐसा आपको ध्यान देना है कि सेशन के बाद, जैसा कि अभी प्रशांत सर ने बताया कि हर टॉपिक के बाद DPPs लगी हुई हैं, तो लगी हैं, सॉल्व भी करना है। ऐसा नहीं कि वो केवल अटैच्ड हैं, आपने उन्हें कभी व्यू ही नहीं किया, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो बेनिफिट कैश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे डिसिप्लिन वे पे करें।